शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है
हम बच्चों के हाथों में मुझसे आगे हो, तुम बच्चों मुझसे आगे हो, तुम बच्चों कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। बाबा कितने निरंकारी हैं, जो इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आके बच्चों को पति से पावन बनाते हैं। क्योंकि उनको एहसास ही नहीं कि बाबा इतना ऊंचा है और कहाँ आया है, लेकिन बाबा आता है बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए। इस समय आत्माएं पतित बन गई हैं, तो शिव बाबा आके स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा की मुरली में भी गीत बजा है कि इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं दूर। तो इस पाप की दुनिया से कहीं ले चलो दूर आत्माएं गीत गा रही हैं, तो हर आत्मा अंदर से रियलाइज कर रही है कि ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया में रहने वाले भी पतित ही हैं। और जब याद कर रहे कहीं और ले चलो तो कोई अच्छी दुनिया भी होगी। इस समय जो सबकी बुद्धि पतित हो गई, मलिन हो गई, तो बाबा आके स्वच्छ बनाते। और जब आत्मा स्वच्छ बन जाती, बुद्धि स्वच्छ बन जाती है, तो वही आत्मा देवता बन जाती है। पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग जिसको कहा जाता है, सुंदर दुनिया, उस दुनिया में आत्माओं का जाना शुरू हो जाता है।
तो बाबा इस समय आके हमको पावन बना रहे हैं। और बाबा भी कहते हैं कि मेरा पार्ट भी बंधा हुआ है। ये नहीं कि आके बाबा कहते हैं एहसान, लेकिन ये भी ड्रामा में फिक्स है कि बच्चों को इस पतित दुनिया में आके हमें पावन बनाना ही है। सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। 15 जनवरी सन 2025 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? समझ में तो आया होगा ना? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वह बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा आके बच्चों को पति से पावन बना देते हैं, स्वर्ग का मालिक देते हैं, यानी सोने की दुनिया का मालिक बना देते हैं। तो फिर बच्चे द्वापर से बाबा के लिए सोने का मंदिर बनाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चलो दूर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि 2 दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु
जानते कोई भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं। परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रास्ता को जानते नहीं। याद सारी दुनिया करती है, कोई ऐसा नहीं कि जो भगवान को याद ना करता हो, लेकिन जानता कोई भी नहीं। जानने का मतलब का नाम रूप गुण कर्तव्य कहाँ रहते हैं, यही बातें। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, जानते तो कोई भी नहीं। कितना वंडर है। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान उवाच, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। भारत में जब इतनी ग्लानि करने लगते हम अपने इष्ट देवों की, तो नीचे उतरेंगे। तब मैं आता हूं। ड्रामानुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इस ड्रामा में मैं भी छूट नहीं सकता हूं। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं, वहां आयु भी बड़ी रहती है। यहां तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है। इस समय आत्माएं कितनी तुच्छ बुद्धि है। जिस ड्रामा के पाठधारी होके उस ड्रामा को ना जाने तो क्या कहा जाएगा। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा आके स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं तो रावण आके पत्थर बुद्धि और तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। ये है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा कि जो सत्यनारायण की कथा ना सुना हो। लेकिन क्या है, कोई नारायण बना, कोई बन ही नहीं सकते।
तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना यह है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा अलग अलग लय में समझाते हैं ना। संस्था होते तो संस्था के एक रूल रेगुलेशन होता, वो भी है। परिवार है तो परिवार के में माँ बाप बच्चे सब एक साथ बैठते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई होती है। बाबा कई बार इसको कहते हैं नेचर क्योर सेंटर है, वहाँ बीमारी को हील किया जाता है। तो हर तरह से बाबा करते हैं ना। तो पर बाबा अलग अलग लय में बच्चों को समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ। आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी बेहद का वर्षा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हद नहीं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहां है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये नहीं कि इतनी प्लानिंग बनी बैठ रखा है, ये काम कर अचानक आत्मा निकल गई, नहीं। पता है कि हाँ इस समय मेरे पास इतना टाइम है, पूरा हर बात से हर काम से फारिग हो जाते हैं। फिर समय आते आत्मा एक वस्त्र के समान शरीर छोड़ देती है। अचानक नहीं मरते हैं। तो यह नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। शास्त्र समझते, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा मैं जब तब से नहीं मिलता हूं, भक्ति का फल ज्ञान देता हूं। बाप कहते ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ। हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, बुलाया है ना, नहीं मिला तभी। हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो, तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते।
ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े किसी को मारता हूं या दुख देता हूं, वो तो दुख हरता सुख करता है। जो सुख करता है वो दुख नहीं दे सकता। तो कुछ भी होता तो भगवान को कहने लगते, दोष देने लगते हैं। ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाली मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। चिंतन चले तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाए ना। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी नहीं समझते, तभी सबको एक ही तराजू में तौल दिया है। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं जब खेल पूरा हुआ, बाबा कहते हैं अब ये खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छिछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं, अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सत्युग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, जब पतित पावन बाप इस धरा पर आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम ये करते हैं। प्लान तो बहुत चलता रहता है, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुदरत के आगे किसी का चले कि अनाज इतना उगाएंगे, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। प्लान इतना है, इतना ज्यादा शीतलहर हो जाती है जो सब फसल जल जाएगी, बारिश इतनी हो जाएगी बह जाएंगे, क्या करेंगे। फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, कोई क्या कर सकता है। पांचों तत्व जब विकराल रूप दिखाएं कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। ये वो महाभारत युद्ध का समय चल रहा है।
इस समय बाबा आके वर्षा दे रहे हैं, अपना खोया हुआ राज्य ले लो, अपना वर्षा ले लो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूं। ये भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। कब रहेगी खुशी? बाबा आया है, हमें इस विषय विकारी दुनिया से उस दुनिया में ले जा रहे हैं। खुशी कब होगी? जब चिंतन चले, स्मृति में आए, हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं, तो सारी दुनिया का ईश्वर है। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। मूल तो क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इससे फिर अनेक शाखाएं निकली है। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी एक सेकंड, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तक तो कईयों को ये भी नहीं पता होता है इस्लाम अलग है, मुस्लिम अलग है। सब एक ही समझते हैं। लेकिन इसीलिए जो थोड़ा जिज्ञासा है, जानने की कोशिश, क्योंकि इसका आंसर सृष्टि का कोई दे ही नहीं पाता है, कौन सा धर्म क्या आया। लेकिन जब कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, सुनने से ही भाई जिसके अंदर एक जिज्ञासा होगी तो सुनते ही समझ जाता है। तब उसको रियलाइज होता है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं दिया, स्वयं भगवान ने दिया। तो कैसे उसकी एक शाखाएं निकली अलग अलग। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं। अभी महाकुंभ में आए इतने सन्यासरम, ये सब, ये सनातन कितनी शाखाएं, ये सब। तो बाबा तो आके सब बता दे ना, कल्प वृक्ष का ज्ञान देखें। आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंश, चंद्रवंश, उससे कैसे शाखाओं से शाखाएं निकली। लेकिन मूल तो क्या है? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इससे अनेक शाखाएं निकली हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। ये पढ़ाई है। बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है। तो क्या करना? पढ़ाई है तो रोज पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ लिए, कई लोग तो हमने जान लिया, जान लिया माना गुरु मंत्र ले लिया। पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई का मतलब रोज पढ़ना। जैसे स्कूल में बच्चा रोज जाता है, एक मंत्र लेना मना ले लिया, तो ये मंत्र नहीं दे रहे बाबा। बाबा हम बच्चों को टीचर बनके पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़नी है।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन जाते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूं जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकलते हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के। यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, इतनी साधन सुविधाएं हैं, तो कितना अपोजिशन है। एक तरफ बाबा कहते बच्चे विनाश है, स्वर्ग वो दुनिया है, और माया यहाँ अपना अलग ही चकाचौंध दिखा रही है। तो आत्माएं कितनी भ्रमित हो जाती हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी, भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये सब ये है सब माया का पंप। इसका फल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, एक गिरावट है। जब पूरी तरह से माया अपने पंजे में ले लेती है, अब कहाँ जाओगे, फिर तब वो अपना रूप दिखाती है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवाज। साहूकारों के लिए स्वर्ग है। गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहां ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहां से निकल सकती? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं पुरानी से पुरानी चीजों का। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूं, इनमें प्रवेश कर आता हूं। ये ब्रह्मा साकारी है। यही फिर सूक्ष्मतन वासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पावन कौन? लक्ष्मी नारायण। वही आत्मा अंत में आके, और लक्ष्मी नारायण से भी नंबर 1 कल बाबा ने कहेगा श्री कृष्ण, क्योंकि वो बाल्य अवस्था है, सतो प्रधान है। फिर सतों में आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण। और फिर बाबा कहते वही आत्मा अंत में आके ब्रह्मा का रूप, सबसे पतित तन, फिर उस तन में शिव बाबा आते हैं। जो नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इसलिए श्री कृष्ण को क्या कहते? श्याम सुंदर। जब आत्मा श्याम पतित है
काली है, तब बाबा उसको उस तन में आके पावन बनाते और फिर वही आत्मा सत्युग में सुंदर बन जाती, पावन बन जाती है। मैं इनमें आता हूं क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूं, फलाना हूं। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो पतित शरीर में आकर बैठता हूं। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो। बाबा, हम आत्माओं को सोने की दुनिया में बिठाया तो आत्माओं ने द्वापर युग से सोने का मंदिर बना के बाबा को बिठाने लगे, उनकी प्रतिमा रखने लगे। सोने हीरो का मंदिर बनाते हो क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अंतर आत्मा को रियलाइज है कि भगवान हमें इतना ऊंचा उठाए, फिर बाबा कहते वो आत्माएं फिर हमारे लिए बनाती हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राह समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्याविचारी होती है। पहले एक शिव बाबा की ही भक्ति करते हैं। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। अभी तो देखो कितने तरह के सन्यासी होते हैं। हम तो एक सन्यासी बोलते, सन्यासियों में भी कितने हैं, कितने सन्यासी होते हैं। और फिर आके जितनी भी वैरायटी देखना है सब महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। कितने जाके उनकी श्रद्धा से उनके आश्रम में जाते उनका दर्शन करते हैं लोग। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, ये सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलोसॉफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के और तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल न सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान पढ़ाते हैं श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा आए हैं सोने की दुनिया बनाने के लिए। तो बाबा सोने की दुनिया बनाए तो माया भी अपनी दुनिया का रूप दिखाती है, बड़ा अपोजिशन है। लेकिन अंदर से इसलिए दुनिया को देख के नहीं बढ़ो, एक बाबा को। इसलिए बाबा में ज्ञान का फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए क्या कहते हैं? एक बाप को देखो, एक बाप की सुनो, उससे आत्मा को जो अनुभव होता है। तो संसार में चाहे जितना भी चकाचौंध कुछ भी हो, वो कभी भी अपनी तरफ उस आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता है। सुनते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। इससे अपना मुंह मोड़ लेना है, क्योंकि इसका अंत गिरावट ही है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। सेकंड है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया, जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया, पति तन में आते हैं। पति तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। माताओं का अनुभव है ना, हलवा बनाते हैं तो किनारा वो कैसे छोड़ देता है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है, नहीं तो भटकन है ना। एक बाबा के साथ सब रिश्ता जोड़ लो। एक के साथ सब रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। आज की जो पॉइंट है व्यक्तिशाली की, मनसा सेवा के लिए। मनसा सेवा के लिए मन
बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। हम सब मनसा सेवा के इच्छुक हैं, तो उसकी विधि क्या है? मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव कि मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। जनवरी 18 जनवरी का जो सबको पता ही है, बाबा का दिन है। तो सब सुबह से साइलेंस में रहेंगे और है विश्व शांति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। तो सुबह 6:30 से लेके 12 बजे तक बाबा के घर में बाबा के साथ बिताएंगे। और जो भी जिनको जानते हैं उनको भी ये बता देंगे। ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, ओ बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे। आ जाओ